आज हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं। हाथों को अंगुलियों को मिला के रखेंगे, सम स्थिति में पाँव को मिलाकर खड़े रहेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई परेशानी हो रही हो तो आप पाँवों को थोड़ा सा फासला देके खड़े हो सकते हैं और हाथों को कमर पे इस प्रकार रख सकते हैं। लेकिन अगर हम सम स्थिति में खड़े होते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारा बैलेंसिंग पावर बढ़ता है और हम एक अच्छे मजबूत पाँवों की स्थिति को पा सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इन गले की क्रियाओं को कर सकते हैं, चाहे आप थोड़ा सा पाँव में फासला रख के करें, चाहे पाँव को मिला करके करें। आप चाहे तो हाथों को कमर पर भी रख सकते हैं, पर मैं सीधा रखते हुए ही इन क्रियाओं को करूँगी। करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। हमें गर्दन को और चिन को इस प्रकार ला करके 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। एक बार देखिए, गर्दन ऐसे आती है। इससे हमारे ये जो चिन और गर्दन मिलती है तो हमारे गर्दन के इस वाले भाग में इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे गले की सुंदरता को बढ़ाता है। इससे संबंधित बहुत सारे रोगों को दूर करता है। एक बार फिर हम लेकर के जा रहे हैं गर्दन को राइट साइड में और फिर सेंटर में, फिर लेफ्ट में। अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि इन क्रियाओं को कैसे करना है। तो एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए हम अपने राइट साइड में चले जाएंगे। सांस लेंगे आते हुए, फिर छोड़ते हुए हम लेफ्ट में चले गए। हमारी ठुड्डी हमारे कंधे के बराबर आ जाए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप 8 से 10 बार, जितनी बार चाहे अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ये हमारे गले के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब मैं आपसे बात करूंगी दूसरी एक्सरसाइज की। इसको मैं आपको दिखा रही हूँ पाँव में थोड़ा सा फासला और कमर पर हाथ रख करके करते हुए, ताकि आप भी अपनी सुविधा अनुसार इसको कर पाएं। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए हम अपने गर्दन को अपनी नीचे की तरफ ले जाएंगे और अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से सटा देंगे। फिर इसके बाद हम एक सांस लेंगे और पीछे की तरफ, जितनी हम पीछे जा सकते हैं, अपने गर्दन को केवल ले जाना है और कोई भी पार्ट नहीं जाएगा। हमारे गर्दन के इस वाले भाग पे केवल इफेक्ट आएगा। हम गर्दन को पीछे ले जाएंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा रुकना है और फिर वापस नीचे की तरफ सांस छोड़ते हुए चिन को छाती से सटा देना है। आप पास से देख सकते हैं कि किस प्रकार मैं इस क्रिया को कर रही हूँ। सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। ये क्रिया आप 10 से 15 बार, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गले की टॉन्सिल्स वगैरह के लिए ये बहुत लाभदायक है, पर चिन को आप छाती से सटाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये क्रिया जो संगीत प्रेमी है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये उनकी आवाज़ को मधुर करता है। थायराइड की प्रॉब्लम वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि थायराइड की ग्रंथियां यहाँ पर काफ़ी सक्रिय हो जाती है। तो इस क्रिया को आप बड़ी आसानी से घर पर जब चाहे तब कर सकते हैं। हाँ, आप इसको कुर्सी पर भी बैठ करके कर सकते हैं। तो अब चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी क्रिया की तरफ, वो भी गर्दन से संबंधित है। यहाँ पर अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। पाँव को सटा करके हम एक बार फिर से तीसरी क्रिया के लिए चलेंगे। यहाँ पर अब अभी हमने क्या किया था, गर्दन के आगे वाले भाग पे काम किया था। अब हम करेंगे साइड वाले भाग के ऊपर काम। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने गहरी सांस यहाँ पे ली और छोड़ते हुए अब हम अपनी गर्दन को एक साइड की तरफ झुका देंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा कान हमारे कंधे से सट जाए।
पर हमारे कंधे ऊपर नहीं उठेंगे, केवल हमारी गर्दन नीचे झुकेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम सांस लेते हुए वापस बीच में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे गर्दन के इस वाले भाग पे काम हो रहा है। यहाँ की नर्व्स हमारी सक्रिय होती है। सांस लेते हुए बीच में आए। अब सांस छोड़ते हुए वापस हम अपने दूसरी तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी गर्दन के इस वाले भाग पे काम हो रहा है। कानों को हम कोशिश करेंगे कि कंधों से सटा दें, पर नहीं सट रहा है तो जितना होता है उतना ही काफ़ी है। धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ते जाती है। तो इस क्रिया को भी हम 8 से 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब हम करेंगे गर्दन के लिए चौथी क्रिया। ये क्रिया भी बहुत इफ़ेक्टिव है। करना क्या है, सम स्थिति में खड़े होएंगे। आप चाहे तो पाँवों के बीच फासला रख सकते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ अपनी गर्दन को ले जाएंगे। यहाँ तक हम गहरी सांस ले रहे हैं। ऊपर आने के बाद अब हम सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे गर्दन को। हम ऊपर की तरफ जाते हुए सांस को लेंगे और नीचे की तरफ आते हुए सांस को छोड़ेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ तक देखिए हम सांस ले रहे हैं और यहाँ आते हुए हम सांस को छोड़ रहे हैं। सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम आसमान की तरफ देखते हैं और कोशिश करते हैं जब नीचे आ रहे हैं तो हमारी चिन हमारी छाती से लग जाए। इस प्रकार यह क्रिया हमें कंटिन्यूअस करते रहनी है 8 से 10 बार। सावधानी जो हमें रखनी है वो ये है कि जिन्हें भी चक्कर आने की प्रॉब्लम है या जिन्हें हाई बीपी है वो गर्दन को सावधानी पूर्वक आगे और पीछे ले जाएंगे। तो ये क्रिया भी हम 8 से 10 बार करेंगे और ये हमारे गले के लिए, ये जो चारों क्रियाएं हमने बताई है, हमारे गले के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारे गले से संबंधित सारी बीमारियों को दूर करते हैं। इन क्रियाओं को करने में हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। कोई भी बड़े आसानी से कर सकता है। सावधानी केवल इतनी ही है कि गर्दन को पीछे और आगे हम अपनी क्षमता के अनुसार ले जाएंगे।